हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहाँ पे इस हफ्ते हम लोग तुम लोग की स्टोरी से थोड़ा सा अलग स्टोरी बता रहा हूँ मैं तुम्हें आज। एनएस वाली कहानी के बारे में या फिर इस वाली जगह के बारे में मुझे पहले भी लोगों ने पूछा था, और ये जगह है हमारी शनिवार वाड़ा फोर्ट, जो कि हमारा पुणे में है। नाउ शनिवार वाड़ा फोर्ट का बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्रेजेंस है हमारे इंडिया के हिस्ट्री में, एंड इसके बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बना सकता था, बट आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन दी हॉन्टेड एस्पेक्ट ऑफ दिस फोर्ट एंड कैसे इतिहास और एक सच्ची कहानी के बीच में ये फोर्ट जूझता रहता है। एंड कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इतने ज्यादा हॉरर इवेंट्स होते हैं या फिर इतनी ज्यादा एंटिटी की प्रेजेंस उन्हें महसूस होती है कि पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड टू इवन गो देयर। ये फोर्ट 18th सेंचुरी में पेशवा बाजीराव के समय बनाया गया था और ये महाराष्ट्र के हेरिटेज साइट्स में से एक प्रोमिनेंट जगह रखता है। लेकिन इसका एक और साइड भी है जो एकदम मिस्टीरियस और हैरत अंगेज है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय एक छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है और फुल मून नाइट्स पर यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काफी बढ़ जाती है। नाउ इस वीडियो में हम ज्यादातर हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, बट आई वांट टू फोकस मोर ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हॉन्टेड इंसिडेंट्स और कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने शेयर करे थे। सबसे पहले बात करते हैं इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। शनिवार वाड़ा फोर्ट को 1732 में पेशवा बाजीराव ने बनाया था। ये फोर्ट पेशवा एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था और यहाँ से पूरे महाराष्ट्र एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था। फोर्ट का नाम शनिवार इसलिए रखा गया था क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन का समय शनिवार के दिन शुरू हुआ था और वाड़ा का मतलब होता है एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मैंशन। शनिवार वाड़ा के अंदर काफी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे कि दरबार हॉल जहाँ पेशवा अपनी मीटिंग्स करते थे, एक ब्यूटीफुल फाउंटेन जिसका नाम था हजारी करंजे, और रेजिडेंशियल क्वार्टर जहां पेशवा और उनकी फैमिलीज रहा करती थी। ये फोर्ट ओनली 7 फ्लोर का था, लेकिन 1828 में एक मैसिव फायर ने इसके ज्यादातर फ्लोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और आज सिर्फ रूइंस बचे हैं यहाँ। लेकिन इन रूइंस में भी एक अलग ही मिस्टीरियस वाइब आती है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं उन इंसिडेंट्स की जिसकी वजह से शनिवार वाड़ा को हॉन्टेड माना जाता है। कहा जाता है कि पेशवा नारायण राव ने, जो पेशवा बाजीराव का पोता था, उसका 1773 में यहाँ पे खून कर दिया गया था। नारायण राव सिर्फ 16 साल के थे तब जब उन्होंने पेशवा की गद्दी संभाली थी, लेकिन उनके पॉलिटिकल एनिमी, उनके खुद के चाचा रघुनाथ राव और उसकी चाची आनंदी बाई उसके अगेंस्ट गए। एक रात रघुनाथ राव और आनंदी बाई ने एक प्लान बनाया। कहा जाता है कि आनंदी बाई ने समर सिंह गर्दी को, जो कि एक सोल्जर लीडर थे, तो उन्हें नारायण राव को पकड़ने का ऑर्डर दिया था, लेकिन एक कंफ्यूजन में ये पकड़ने का ऑर्डर मार दो में बदल गया था। उस रात नारायण राव के चेंबर में सोल्जर्स घुस गए थे और उनका वहीं पे कत्ल हो गया था। कहते हैं कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर चिल्लाते हुए कहा था, काका माला वाचवा, अंकल प्लीज सेव मी। आज भी ये माना जाता है कि फुल मून नाइट्स पर नारायण राव के वो लास्ट वर्ड लोगों को सुनाई देते हैं और उनकी आत्मा अब भी शनिवार वाड़ा में भटक रही है। नाउ शनिवार वाड़ा में काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लोगों ने रिपोर्ट की हैं, या फिर ये कुछ देखी और सुनी सुनाई बातें भी हैं, जिनमें हमेशा ये इंसिडेंट सेम रहते हैं। एक तो है रोने की आवाज सुनना। फोर्ट के रूम्स के आसपास रात को अक्सर लोग छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और वही आवाज ये क्लियरली कहती है, काका माला वाचवा। कहा जाता है कि कभी कभी ये रोने की आवाज से चिल्लाने की आवाज में कन्वर्ट हो जाती है, बट अगेन दीज आर ऑल जस्ट रूमर्स। दूसरी चीज जो यहाँ पे कॉमनली लोगों को दिखती है वो है एक शैडो। विजिटर्स ने कहा है कि उन्होंने शैडोज देखी है जो एक रूम से दूसरे रूम में मूव करती हैं, और जब लोग इन शैडोज का पीछा करने जाते हैं तो वो कहीं भी नहीं दिखती है। देयर इज दिस वन स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ अ टूरिस्ट हु केम हियर एंड सॉ दीज शैडोज। उसने भी इन शैडोज को फॉलो करा, पर क्योंकि वो अंग्रेज था और उसे यहाँ का लेआउट ढंग से नहीं पता था, तो वो अंदर ही खो गया था। लकीली ही सर्वाइव्ड एंड ही सेड दैट ही डिड नॉट सी ओनली 1 शैडो बट 7 ऑफ देम। तीसरी चीज जो यहाँ पे लोगों को कॉमन इंसिडेंट हो गया है वो है फुल मून नाइट में कुछ अजीब सी एक्टिविटी होने का। कहा जाता है कि फुल मून नाइट्स पर यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। विजिटर्स ने यहाँ पर पत्थर गिरने की आवाज, फुटस्टेप्स की आवाज
और अनएक्सप्लेन्ड विस्पर्स की रिपोर्टिंग की है, स्पेशली फुल मून नाइट्स पर। और चौथी चीज जो यहाँ पर सबको नोटिस होती है वो है बंद गेट्स की कहानियां। रात के बाद शनिवार वाड़ा के गेट्स को लॉक कर दिया जाता है और लोक कथा के मुताबिक अगर कोई रात के समय अंदर रहे तो उसका वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ आई विटनेसेस की जिन्होंने यहाँ पे एक्चुअली रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस करे हैं और उन्हें नोट भी करा है। सबसे पहले है रोहित शर्मा, जिनकी स्टेटमेंट ये थी कि मैं और मेरी फैमिली शनिवार वाड़ा के अंदर एक्सप्लोर कर रहे थे। जब हम हजारी के पास गए तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे से मुझे बुला रहा है, लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था एंड मेरी फैमिली को भी ये आवाज नहीं आई थी। सो आई कांट रियली एक्सप्लेन दिस थिंग। सेकंड आई विटनेस नोटेड जो थे यहाँ पे वो थे लोकल सिक्योरिटी गार्ड। उनका कहना ये था कि रात के टाइम हम कभी फोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं सर। एक बार एक नई सिक्योरिटी टीम को रात के समय अंदर भेजा गया था और अगले दिन उन्होंने अपने जॉब्स छोड़ दिए थे, वो भी बिना कुछ कहे। हमें इस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए हम यहाँ अंदर नहीं जाते हैं। नाउ ये सारी बातें सुनकर और आई विटनेस की बातें सुनकर तुम्हें ये लग रहा होगा कि क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है या फिर यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट चलाया जा रहा है। तो लेट्स डू अ रियलिटी चेक। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद और लोगों के नोटेड एक्सपीरियंसेस देखने के बाद एक्सपीरियंस का यहाँ पे कहना है कि शनिवार वाड़ा का इतिहास और उसकी ट्रेजिक कहानी का इम्पैक्ट लोगों के दिमाग पर ज्यादा होता है, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ जो एक्टिविटीज रिपोर्ट करते हैं वो अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है, बोथ बाय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और द एक्सपर्ट्स हु आर मोर इनटू साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एक और फैक्टर यहाँ पर यह भी माना जाता है जो कि है शनिवार वाड़ा का आर्किटेक्चर और लोकेशन। ये जगह पुरानी है, आइसोलेटेड है और ऐसा फील देती है जैसे यहाँ पे कुछ डरावना ना भी होने की वजह से होने वाला हो। सो इसकी वजह से भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है दैट पीपल आर एक्सपीरियंसिंग सेम थिंग, बट क्योंकि कहानियों की वजह से और जो भी यहाँ पे बातें फैलाई जाती है उन चीजों की वजह से लोगों को ऑलमोस्ट या तो नहीं तो क्लोज टू क्लोज सेम चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं, विच आर अगेन नॉट बैक्ड बाय एनी फोटोज और प्रॉपर एविडेंसेस। लेकिन तब भी शनिवार वाड़ा की मिस्ट्रीज को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। इतने सारे लोगों के इतने सारे एक्सपीरियंस सिमिलर होना एक बहुत बड़ी बात है। एंड हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे कहानियां बनाते हो, लेकिन हर एक आदमी, हर एक टूरिस्ट झूठ नहीं बोल सकता है। तो ये था एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा आईना शनिवार वाड़ा फोर्ट की हॉन्टेड कहानियों और इतिहास के बारे में। ये एक ऐसी जगह है जो हिस्ट्री और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड है। डू यू गाइज ऑल्सो थिंक कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी सच में होती है, या फिर तुम्हें भी ये लगता है कि यहाँ पे सबको सिर्फ साइकोलॉजिकल चीजों की वजह से सेम एक्सपीरियंसेस होते हैं? डू लेट मी नो। वेल आई होप कि तुम लोग को ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ लाइक दिस ईयर जिसमें मैं थोड़ा सा एजुकेशन वाली वीडियो बनाना चाह रहा था। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मी एंड लाइक दिस वीडियो। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले हफ्ते। बाय बाय।